आर्मी, हाय हाय पाकिस्तान आर्मी, हाय हाय पाकिस्तान आर्मी, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान आर्मी, मुर्दाबाद पाकिस्तान आर्मी, मुर्दाबाद पाकिस्तान आर्मी, मुर्दाबाद ISI, मुर्दाबाद ISI। मुर्दाबाद। हम जो उनके आज तक उनका एक नैरेटिव इधर चलता आ रहा था कि किसी को भी मारो तो बेगुनाह को मारो। यहाँ सुजात साहब को मारा गया, यहाँ बाबर कादरी को मारा गया, यहाँ डॉक्टर्स को मौत के घाट उतारा गया, यहाँ इंजीनियर्स को मौत के घाट उतारा गया। वो जो अननोन गनमैन का सिलसिला है वो नैरेटिव खत्म है। ये अननोन गनमैन अगर यहाँ कोई है तो वो पाकिस्तान के लोग हैं, वो उनके स्टूडेंट्स और उनके लैब डॉग्स जो यहाँ पे बैठे हैं। और हम आज आलमी बरादरी को, जो उनका UN का एक ऑफिस यहाँ पे, उनको ये कहेंगे कि पाकिस्तान को आलमी बरादरी में ये बोलो कि आलमी बरादरी को बेवकूफ़ बनाना, मतलब ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो बंद कर दो। कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी आम आदमी, कश्मीरी आम शहरी अमन चाहता है। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जो नेशनलिस्ट कश्मीरीज हैं, जो साइलेंट मेजॉरिटी है मेरे ख्याल से, जिन्होंने हमेशा अब तक अपनी ज़ुबान बंद रखी खौफ की वजह से, दहशतगर्दी के खौफ की वजह से, जो बॉर्डर पार से होता है, जो सर पार से, जो वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं इन्फिल्ट्रेट होके और जो यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके डर से जो हमारी ज़ुबानें बंद थी इतने सालों से, उसका एक रीज़न ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस ने कभी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कंडेम किया ही नहीं। सरपंच हो, जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, जो इन लोगों को कैटेगराइज करके इनके नाम की हिट लिस्ट निकाली जाती है, फिर इनको फॉलो किया जाता है, फिर अननोन गनमैन ने मार दिया ऐसे बोल के केस को बंद किया जाता है, क्योंकि किसी ने अगर अपनी जुबान खोली तो उसे भी टारगेट किया जाता है। इस सब से अब हम परेशान हो चुके, 73 ईयर्स हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, POK में पहले कोई समय पर 6 बार महीने में एक बार ऐसा हो जाता था कि वहाँ की जो जनता है वो थोड़ी त्राहिमाम हो जाती थी या फिर फ्रस्ट्रेट होकर पाकिस्तान के खिलाफ उनकी आवाज़ उठती थी। लेकिन अभी आए दिन होने लगा है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ, इवन पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर तो अब ये हो रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी अच्छे नारे लगना शुरू हो गए। अच्छे नारे इन द सेंस कि भाई पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद या फिर मर्डरर है, सब कुछ, मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है। और यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि कब तक हम ऐसी चीज़ों को हम सहेंगे कि तो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है, मतलब POK उनके पास है, गिलगिट उनके पास है, जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है वहाँ पर जिस तरीके से सेवाएं दी जाती है, सर्विस दी जाती है, खास करके पाकिस्तान के पंजाब में, लाहौर जिस स्टेट का सिटी है, उस राज्य में बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती है। जबकि सो कॉल्ड जो उनका आज़ाद कश्मीर है, या फिर कहते हैं कि जो इवन वो बलूचिस्तान या फिर सिंध में भी उस टाइप की सेवा नहीं दे पाते या फिर अपनी जनता को खुश नहीं रख पाते जिस हिसाब से वो लाहौर के आसपास करते हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई POK अब धीरे धीरे सुलग रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। किसी मजदूर और कलाकारी बनाने पर तफरीक को नहीं मानते और हम रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी, खुद मुख्तारी और वहदत की बहाली के लिए जदोजहद करने का ऐलान करते हैं। और हम ये वादा करते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को पर कब्जा करने का खौफ देखना छोड़ दे। आज का दिन 22 अक्टूबर है।
छीन के लेंगे जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। SOS इंटरनेशनल जिंदाबाद, SOS इंटरनेशनल जिंदाबाद, SOS इंटरनेशनल जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, छीन के लेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। SOS इंटरनेशनल। जो CPEC बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, उसमें बहुत बड़ा रेल मार्ग और सड़क मार्ग बन रहा है, उसमें मेरे लोगों की ज़मीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, हम बोनाफाइड हैं, हमसे पूछा नहीं जा रहा। तो हम ये कहते हैं कि बनाने से पहले हमें पूछा जाना चाहिए था। पाकिस्तान का कोई लीगल राइट नहीं है उस पर, चाइना का कोई लीगल राइट नहीं है, उसके बावजूद वो लोग वहाँ बना रहे हैं। इसको वर्ल्ड बैंक या जो भी लोग इसको सहायता दे रहे हैं उनको भी कहना चाहिए, इसको रोकना चाहिए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाकर इसको रोका जाना चाहिए। और मेरे लोगों की ये डिमांड है कि उनके साथ इंसाफ हो और सरकार जल्द से जल्द उस इलाके को खाली कराए। और जब तक इलाके को खाली नहीं कराती तब तक पाकिस्तान के खिलाफ भी एक मुकदमा होना चाहिए, जिसने हमारे 70,000 हिंदू और सिखों को गाजर मूली की तरह काटा एक योजना के तहत। और इसके अलावा जो मेरे लोग जो CPEC बन रहा है उसको भी रोकने की डिमांड करते हैं कि भारत सरकार आगे बढ़कर इसको रोके।